बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोम के ख़िलाफ़ जंग ज़ोरों पर थी। लश्कर इस्लाम और लश्कर रोम आमने सामने खड़े थे। उस वक़्त जंग का ये दस्तूर होता था कि एक लश्कर का सिपह सलार अपने लश्कर से निकलता और दूसरे लश्कर के सिपह सलार को ललकारता कि हे जो मेरे मुकाबले में आए। इसी तरह रोम का एक जर्नेल जर्जा, जो कि अर्मानिया का रहने वाला था, अपने लश्कर से मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ निकला और दोनों लश्करों के दरमियान आकर खड़ा हो गया। उसने बुलंद आवाज़ में अपना तारुफ करवाया और लश्कर इस्लाम की सिपह सलार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को अकेले मुकाबला करने का चैलेंज करने लगा। लश्कर इस्लाम की सिपह सलार एक घोड़ा सवार दस्ते के हमरा निकले और जर्जा के पास पहुँचे। अब दोनों जर्नेल उस तरह खड़े थे कि इनकी पुश्तें अपने अपने लश्कर की तरफ और चेहरे मदमुकाबिल फ़ौज की तरफ थे। इस तरह फ़ौज को समझ नहीं आ रही थी कि हमारा जर्नेल क्या बात कर रहा है। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि जर्जा ने तलवार मियान में डाली हुई है। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हुए कि दुश्मन इस्लाम ने तलवार मियान में डाली हुई है और ललकार रहा है। सैयदना खालिद बिन वलीद उसके नज़दीक गए तो जर्जा कहने लगा, कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, झूठ ना बोलना, क्योंकि जंगजू झूठ नहीं बोला करते। धोखा भी ना देना, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ लोग दूसरों को कभी धोखा नहीं दिया करते। सैयदना खालिद बिन वलीद ने कहा, पूछ, क्या पूछना है? ना मैं झूठ बोलूँगा और ना ही मैं धोखा दूँगा। जर्जा ने कहा, क्या ये सच है कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी पर आसमान से तलवार नाजिल की थी, जो उन्होंने तुम्हारे हाथ में थमा दी थी? तुम उसे चीज़ पर चलाते हो, शिकस्त उसका मुकद्दर बन जाती है। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यह सच नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जर्जा ने कहा, फिर तो सैफुल्लाह क्यों कहलाता है? खालिद बिन वलीद ने कहा, अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए एक रसूल हमें भेजा। उसने हमें अल्लाह की तौहीद और दीन इस्लाम की तरफ दावत दी, मगर हमने उसकी दावत कबूल ना किया, उसे मुँह मोड़ लिया और नफ़रत करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत पर इस्तिकामत पर डटे रहे। तब हम में से बाज़ ने उसे कबूल करना शुरू कर दिया। अक्सर पीर भी जुटलाते रहे और मैं उन लोगों में था। भला आखिर ऐसा हुआ कि अल्लाह जुल जलालो ने हमारे दिलों को और हमें उनकी तरफ हिदायत दी। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद, तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो कि जैसे रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन पर लटका दिया है। और फिर मेरे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुसरत की दुआ फरमाई। जर्जा ने कहा, तुम्हारी दावत क्या है? खालिद बिन वलीद ने कलमा पढ़ा। तर्जमा, नहीं कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह ताला के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जर्जा ने कहा, मैं ऐसा कहने से इनकार करूँ तो क्या करेगा? खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर तुझसे जजिया मांगूंगा और तुझे अपनी हिफाजत में रखूँगा। उसने कहा, अगर मैं जजिया देने से इनकार कर दूँ? खालिद बिन वलीद ने कहा कि फिर निकाल अपनी तलवार और पहला वार कर, ताकि तुझे अफसोस ना रहे कि मुझे वार करने का मौका नहीं मिला था। जर्जा कुछ देर खामोश रहा और खालिद बिन वलीद के मुंह की तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, मुहतरम सरदार, तुम्हारी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। फिर पूछने लगा, ए खालिद, अगर आज कोई इस्लाम कबूल कर ले तो उसको क्या दर्जा दोगे? खालिद बिन वलीद ने कहा, वही दर्जा जो हर मुसलमान का है। इस्लाम में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। इस्लाम में इज़्ज़त व एहतराम का मयार तकवा है। जर्जा ने कहा, क्या कोई इस्लाम कबूल करके तुम्हारे दर्जे और मकाम को पहुंच सकता है? खालिद बिन वलीद ने कहा, यकीनन, वो अज्र व सवाब में मुझसे भी आगे बढ़ सकता है। जर्जा ने कहा, वो तुम्हारे बराबर कैसे हो सकता है, जबकि तुम उससे बहुत ज़्यादा अमाल में सबकत हासिल कर चुके हों? खालिद बिन वलीद ने कहा, हम इस दीन में जब दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे। हमने उनके हाथ पर बैत की। हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से वही उतरती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सारी बातों से हमें बाखबर रखते थे। अल्लाह की आयत हमें दिखलाते थे। जो हमने देखा वो बिल्कुल हक था। जिसने भी उसे देख लिया और सुन लिया और उसने यकीन के साथ हक जान लिया, मगर तुम लोगों ने वो कुछ नहीं देखा जो हम देख चुके हैं। जर्जा ने कहा, आपने सच कहा है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ, काबा के रब की कसम।
میں نے تم سے سچ ہی کہا ہے، مجھے آپ سے، آپ کی قوم سے کوئی طامع نہیں۔ اس کے بعد جرجا نے اپنے محافظ دستے کو واپس کر دیا اور خود خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر اسلام میں داخل ہو گیا۔ جرجا نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ رومیوں نے جرجا کے محافظ دستوں کے واپس آتے ہی زوردار حملے شروع کر دیے۔ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان حملوں کو نہایت بہادری کے ساتھ روکا۔ پھر خالد بن ولید اور جرجا اکٹھے ایک خیمے سے نکلے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان قتال میں جا اترے۔ تلوار کی دہنی جرجا نے اپنی شجاعت کے جوہر خوب دکھلائے۔ دوران جنگ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ رہے۔ سورج غروب ہونے والا تھا کہ نیا اسلام میں داخل ہونے والا اللہ کا یہ بندہ دشمن کے کاری وار سے اپنے رب کی جنتوں میں جا پہنچا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جرجا بس 2 رکعت نماز ادا کر سکے اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔